हेलो दोस्तों आज की क्लास में मोशन चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, इसके फॉर्मूले, इसकी यूनिट और इसके ऊपर न्यूमेरिकल, ये आज की क्लास में डिस्कस किया जाएगा। मेरी क्लास में शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर बने रहे ताकि इस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझा जा सके। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? देखिए, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर थ्रो करोगे तो हम देखते हैं कि उसकी स्पीड डिक्रीज होने लगती है, या जब किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की ओर ड्रॉप करोगे तो हम देखते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ने लगती है। या अगर आप मान लो कार में, बाइक में ब्रेक लगाते हो तो आप देखते हो कि उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज होती है। जब एक्सेलरेटर देते हैं तो हम देखते हैं उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही होती है। यानी अगर वेलोसिटी में चेंज हुआ, चाहे वो किसी भी तरह से चेंज हो, तो अगर वेलोसिटी में चेंज होता है तो हम कहते हैं कि उसके अंदर एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है। तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है? वेलोसिटी का चेंज होना। तो आइए इसको डिफाइन करते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन क्या है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में पर सेकेंड चेंज होने वाली उसकी जो वेलोसिटी है उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी पर सेकेंड उसकी जो स्पीड में, उसकी जो वेलोसिटी में चेंजिंग आएगी, चाहे वो वेलोसिटी इंक्रीज हो चाहे वो वेलोसिटी डिक्रीज हो, उस चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड को ही हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो जो एक्सेलरेशन है उसका जो फॉर्मूला है, देखिए, a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। जहां a बच्चे एक्सेलरेशन है, u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी और t है टाइम। इनिशियल वेलोसिटी किसको कहते हैं? जो करंट वाली वेलोसिटी होती है उसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, और आफ्टर सम टाइम जो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी उसको हम लोग फाइनल वेलोसिटी कहेंगे। तो एक्सेलरेशन का जो हमारा फॉर्मूला बना वो है a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। तो आइए देखते हैं कि एक्सेलरेशन का SI यूनिट क्या है। तो देखिए, SI यूनिट एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? सबसे पहले तो SI यूनिट का मतलब क्या होता है? SI यूनिट का मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, यानी वो यूनिट जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो। तो एक्सेलरेशन का जो SI यूनिट होगा, आप इसको देखिए तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, यानी ऊपर में वेलोसिटी होगा, नीचे में टाइम होगा। तो जो इसकी SI यूनिट होगी, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड और डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट हो गया सेकेंड। तो इसकी जो SI यूनिट होगी वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसका SI यूनिट हो जाएगा बेटा क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी जो SI यूनिट होगी वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका SI यूनिट हुआ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के कितने टाइप्स होते हैं? तो देखिए, यहां पर एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन और एक होता है जीरो एक्सेलरेशन। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है और जीरो एक्सेलरेशन क्या होता है, इसको हम लोग वन बाय वन समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक्सेलरेशन का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो जो फाइनल वेलोसिटी है अगर वो इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा हो तो ऐसे सिचुएशन में जो एक्सेलरेशन होगी वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, यानी अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी तो उसके एक्सेलरेशन को हम लोग पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से जब ड्रॉप करोगे तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी, है ना। तो जब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो हम कहेंगे वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। जब हम कार में एक्सेलरेटर देते हैं तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो हम उसे पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन का क्या मतलब हुआ कि जब इसका जो फाइनल वेलोसिटी है, जब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी से कम हो जाए, यानी जो फाइनल वेलोसिटी है अगर वो इनिशियल वेलोसिटी से कम होता है तो हम जो एक्सेलरेशन आएगा, देखिए एक्सेलरेशन जो होगा फाइनल कम है, इनिशियल ज़्यादा है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। ये वैल्यू ज़्यादा और ये वाला वैल्यू ये वाला वैल्यू कम है और ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा।
जैसे मान लो कि जब आप ब्रेक लगाते हो तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, तो यानी फाइनल वेलोसिटी कम हो जाएगी और इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगा। जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर थ्रो करते हो तो हम देखते हैं कि उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज होने लगती है, यानी फाइनल वेलोसिटी कम होने लगेगी और इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो ऐसे सिचुएशन में जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। और थर्ड टाइप का जो एक्सेलरेशन है वो है जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब ये हुआ कि उसकी वेलोसिटी में किसी भी तरह का चेंज नहीं होना, यानी जो फाइनल वेलोसिटी है अगर उसके इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल हो जाए तो ऐसे सिचुएशन में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो जीरो होगी। एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो गया तो ये दोनों कट जाएंगे तो ए का वैल्यू जीरो हो जाएगा। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में बना हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में उस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा। तो ये था हमारा टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको कहते हैं? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म रेट से बढ़े, यानी जो स्पीड इंक्रीज हो रही है वो यूनिफॉर्म इंक्रीज हो रही है। मान लो हर सेकेंड में उसकी वेलोसिटी 2 मीटर से बढ़ जा रही है, तो इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी जो इंक्रीज हो रही है वो यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रही है। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो या यूनिफॉर्म रेट से डिक्रीज हो, तो हम उसके जो एक्सेलरेशन है उसको हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहते हैं या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से जब ड्रॉप करोगे तो उसकी स्पीड यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज होगी। तो इसलिए जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से फ्री फॉल होता है तो उसकी जो एक्सेलरेशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है, जिसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होने का मतलब है कि पर सेकेंड, एक सेकेंड में जो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी वो 9.8 मीटर के हिसाब से बढ़ेगी। यानी अगर ऊपर से वो नीचे आएगी तो पर सेकेंड उसकी स्पीड जो है 9.8 मीटर बढ़ जाएगी, और अगर नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो पर सेकेंड उसकी स्पीड 9.8 मीटर कम होते चली जाएगी। तो ये यूनिफॉर्म है। दूसरा एग्जांपल है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पर नीचे ऊपर से नीचे आ रही हो या नीचे से ऊपर जा रही हो, है ना, अगर स्मूथ प्लेन है तो उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो एक कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी तो इंक्रीज हो लेकिन एक कांस्टेंट रेट से, वेलोसिटी तो डिक्रीज हो लेकिन एक कांस्टेंट रेट से। अगर वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज एक कांस्टेंट रेट से होती है तो हम उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है लेकिन उसका रेट कांस्टेंट नहीं है। कभी पर सेकंड वो 2 मीटर के हिसाब से बढ़ रही है तो कुछ देर में वो 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चेंज हो रही है, कुछ समय 6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चेंज हो रही है, किसी समय 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चेंज हो रही है। तो अगर उसकी स्पीड चेंज तो हो रही है लेकिन उसके चेंज होने का रेट कांस्टेंट नहीं है तो हम उसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो कि जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुक रही होती है तो जो उस समय उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है वो कांस्टेंट रेट से डिक्रीज नहीं होती है। उसी तरह से जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से लीव कर रही होती है तो उस समय भी उसकी जो वेलोसिटी इंक्रीज होती है वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज नहीं होती है। तो वो एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। वैसे ही जब बस स्टैंड पर जब बस आकर के रुकने लगती है तो उस समय, या बस जब मूव करने को शुरू होती है उस समय जो उसकी स्पीड होती है वो कांस्टेंट रेट से चेंज नहीं होती है, इसलिए ये भी एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। तो आई होप कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग एक्सेलरेशन पे कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे हमारा ये पहला न्यूमेरिकल देखिए, क्या कहता है, अ कार स्पीड्स अप फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। फाइंड एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर देखो बच्चे, इसका जो क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, देखो कि कहता है कि एक कार है जो इतना किलोमीटर की स्पीड से बढ़ करके इतना किलोमीटर पर आवर हो जाती है इन 5 सेकेंड। तो बताओ उसका एक्सेलरेशन कितना होगा।
तो अब यहां पर देखो दो स्पीड है, एक स्पीड ये है, ये वाला करंट स्पीड है, और कुछ टाइम के बाद उसकी स्पीड जो है वो इतनी बन जाती है। तो इसका मतलब है कि इसमें आपसे अगर बोला जाए कि इनिशियल वेलोसिटी कौन है, तो आप कहोगे सर ये इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो क्योंकि ये करंट वेलोसिटी है तो इनिशियल, ये कुछ देर के बाद वेलोसिटी होती है, जैसे 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 72 किलोमीटर हो जाती है, तो ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। तो आपका जो गिवन है वो क्या है, तो गिवन में आपको दिया हुआ है u इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहां पर ये दिया हुआ 36 किलोमीटर पर आवर, जबकि आपको टाइम दिया हुआ है सेकेंड में। तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी न्यूमेरिकल दो अलग यूनिट में कभी भी नहीं बनती है, इसलिए हमें यूनिट चेंज करने की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर ये दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर, हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे 36 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, तो ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो कन्वर्जन है ये मैंने वेलोसिटी वाले टॉपिक में, स्पीड वाले टॉपिक में कंप्लीट किया हुआ है। अगर आपको इस कन्वर्जन को समझना है तो इस टॉपिक पर जाकर के इस टॉपिक को देखें और उसको आसानी से इस कन्वर्जन को समझें, ठीक है। तो हमने इसको 5/18 से मल्टीप्लाई किया। अब ये क्या बन जाएगा, देखो ये हो जाएगा 18 2 जा 36, तो 5 2 जा 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। ये इसका इनिशियल स्पीड हो गया, ठीक है। तो इनिशियल स्पीड हमारा आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, और जो फाइनल स्पीड है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो है 72 किलोमीटर पर आवर, है ना, 72 किलोमीटर पर आवर। इसे भी हमें कन्वर्ट करना होगा, तो आप इसे भी मल्टीप्लाई कर दें 72 इंटू 5/18, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18 4 जा 72 और ये हो गया 20, तो 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो इनिशियल वेलोसिटी ये, फाइनल वेलोसिटी ये, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम है आपका कितना सेकेंड, 5 सेकेंड, तो टाइम है 5 सेकेंड। तो ये हमारा टाइम हुआ। अब हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला है, a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी, है ना। तो हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। तो v हो गया हमारा कितना 20 मीटर पर सेकेंड, है ना, और इनिशियल वेलोसिटी हो गया हमारा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम हमारा कितना है 5 सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा 5 सेकेंड हुआ। अब देखिए 20 में से 10 गया तो 10 और डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो गया 2, तो आंसर आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही हमारा एक्सेलरेशन होगा। तो आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है, अब बस एक्सेलरेट फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 15 सेकेंड, फाइंड एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप देखो यहां पर क्या गिवन है, यहां पर आपका गिवन है, ये देखो बस एक्सेलरेट फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 15 सेकेंड। इसका मतलब है कि ये वाला जो स्पीड है वो करंट स्पीड है u, और कुछ टाइम के बाद ये चेंज हो रहा है, तो ये हो गया फाइनल दैट इज v। कितने सेकेंड में हो रहा, तो ये हो गया टाइम दैट इज 15 सेकेंड, ठीक है। तो यहां पर आपका u दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि टाइम सेकेंड में है और लेंथ या डिस्टेंस इसका मीटर में है, तो यहां चेंज करने की जरूरत नहीं है। u हो गया इतना 5 मीटर पर सेकेंड, v हो गया हमारा 20 मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम है, टाइम वो है 15 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला हमारे पास है वो है a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। तो ये हो गया आपका v हो गया 20 माइनस u हो गया 5 और डिवाइडेड बाय t का वैल्यू हमारे पास कितना दिया, सॉरी 15, तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 15 दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हुआ हमारा एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट।
अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है। स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट अ स्टेशनरी पोजिशन, राहुल पैडल हिज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड. Then he applies brake such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second in next 5 seconds. So calculate the acceleration in both the cases, है ना, in both the cases. तो यहां पर दो केस है। एक क्या केस दिया हुआ है कि स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजिशन, जो राहुल है वो पेडल बाइसाइकिल पर पेडल लगाता है, जिसके कारण उसकी जो वेलोसिटी है वो 30 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। यानी यहां पर इसको हम लोग दो केस में लेके चलेंगे। एक केस है कि जब उसकी स्पीड 30 सेकेंड में 6 मीटर बढ़ जाती है, उसको लेंगे, उस समय कितना एक्सेलरेशन डेवलप हुआ, और फिर जब इसकी स्पीड इतनी हो रही है तब उसने ब्रेक लगाया, जिसके कारण उसकी वेलोसिटी स्लो डाउन हो गई 6 से 4। तो ये दूसरा केस होगा। हम दोनों केस को डिस्कस करेंगे। तो पहला केस में हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट केस यानी केस नंबर 1, किस केस में क्या है। देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन। स्टेशनरी पोजीशन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट में था, तब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो u की वैल्यू 0 हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी, और उसके बाद इसकी वेलोसिटी चेंज होकर के 30 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हो जा रही है। कितने टाइम में? तो t इज इक्वल टू 30 सेकेंड। तो अब हमें बताना है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो देखो, a इज इक्वल टू होता है v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। तो अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। तो v की वैल्यू हो गया 6 माइनस यू का वैल्यू हो गया 0 डिवाइडेड बाय t की वैल्यू है 30, यानी 6 डिवाइडेड बाय 30। तो ये हो गया हमारा 1/5, है ना, 1/5। तो चाहो तो आप इसी में छोड़ सकते हो, या इसको डिवाइड कर दोगे तो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ये एक्सेलरेशन हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट केस 2, है ना। अब अगर हम केस 2 की बात करें तो केस 2 में क्या हो रहा है कि अब ये इसकी स्पीड हो गई थी 6 मीटर पर सेकेंड। अब उसने ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाने पर उसकी स्पीड 6 मीटर से 4 मीटर हो जा रही है, 6 मीटर से 4 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो इसका इनिशियल वेलोसिटी है वो 6 है, तो 6 मीटर इनिशियल है, ब्रेक लगाया जिसके कारण उसकी वेलोसिटी इनिशियल से फाइनल बन करके v हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। कितना टाइम में हुआ? तो टाइम की वैल्यू है आपका 5 सेकेंड। तो हमें बताना है कि एक्सेलरेशन कितना होगा। तो यहां पर a का वैल्यू हो जाएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। तो v हो गया हमारा कितना बताइए? v हो गया हमारा 4, u हो गया हमारा 6 डिवाइडेड बाय टाइम हमारा है 5। तो a इज इक्वल टू हो गया हमारा, देखो यहां पर ये इनिशियल वेलोसिटी कम है और फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है, तो ऐसे सिचुएशन में ये हो जाएगा आपका -2 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हो गया रिजल्ट 0.4, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब देखिए, ये जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है, जो ये बता रहा है कि उसकी स्पीड स्लो डाउन हुई है। तो जो भी नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं, जो हम लोग अलग से भी लिख सकते हैं कि रिटार्डेशन क्या होता है। तो यहां पर a का वैल्यू इतना हुआ, तो आप इसको जब आप रिटार्डेशन लिखोगे ना, रिटार्डेशन, जब हम इसको रिटार्डेशन लिखेंगे तो माइनस का साइन हटा देंगे, क्योंकि रिटार्डेशन एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव में है। तो अगर रिटार्डेशन लिख देंगे तो माइनस हटा देंगे, क्योंकि रिटार्डेशन का मतलब ही नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेलरेशन हुआ। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिटार्डेशन, क्योंकि ये छूट गया था पीछे। तो रिटार्डेशन क्या होता है कि अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हुआ तो हम उसको रिटार्डेशन कहेंगे, यानी अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो उसके अंदर रिटार्डेशन डेवलप हो रही है। तो यहां पर सिंपल वे में अगर पेपर में आता है व्हाट इज द रिटार्डेशन, तो आप लिखना नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। ठीक है, तो रिटार्डेशन का मतलब है नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी का स्लो डाउन होना।
तो आई होप कि आपको रिटार्डेशन समझ में आ गया होगा, यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रैक्टिस टाइम। तो बच्चे अभी तक जो हमने एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है उससे रिलेटेड हमने कुछ आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जो भी इसके रिजल्ट आएंगे उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि मैं उसका रिप्लाई कर सकूं। और हाँ, अगर कोई डाउट हुआ तो आप डाउट भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आज की क्लास में एक्सेलरेशन देखा, उसके कॉन्सेप्ट देखे और उसकी यूनिट, उसके न्यूमेरिकल सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस किए। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। सो आई होप कि आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।